नमस्कार बच्चों, एनजी ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 8 तक डिस्कस करेंगे, 8 तक। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पिछले क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चनों का। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पे एक वृत्त खींचेंगे, फिर ये वृत्त का केंद्र O है, और यहाँ पे एक स्पर्शी खींचेंगे, स्पर्श रेखा एक्स वाई, और ये स्पर्श बिंदु लेंगे P को O से मिलाएंगे। O से एक और बिंदु लेंगे O डैश। हम मानेंगे कि ये बिंदु भी वृत्त के केंद्र पर स्थित है, तो इसको O डैश को P से मिलाएंगे। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से इसकी उपपत्ति देखेंगे। यहाँ से डालेंगे दिया, यहाँ से डालेंगे उपपत्ति। इसमें दिया है, लिखेंगे दिया है वो वृत्त वाला, वो केंद्र वाला एक वृत्त, वो केंद्र वाला एक वृत्त तथा इस पर स्पर्श रेखा एक्स वाई। अब इसकी उत्पत्ति देखेंगे, कहेंगे एक वृत्त में एक्स वाई वृत्त की स्पर्श रेखा है, तथा P वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्थित है। रेखा पर स्थित है। अब जब ये यहाँ स्थित है तो OP लंब हो जाएगा एक्स वाई पर, तो इसलिए OP लंब होगा एक्स वाई पर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते हैं। यहाँ से OP लंब एक्स वाई पर हो जाएगा। जब OP लंब एक्स वाई पर हो जाएगा तो ये कोण कितना होगा? पूरा 90 डिग्री। तो इसलिए कोण OPX इक्वल टू 90 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे हम जो वृत्त O डैश, ये बिंदु O डैश लिए हैं, मानेंगे कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो लेंगे माना O डैश वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब यहाँ से हो जाएगा, जब ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा तो ये कोण ये वाला,
ओ डैश पी एक्स 90 डिग्री होना चाहिए। ओ डैश पी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वेशन 2। अब जब ये दोनों 90 डिग्री तो ये कोण ओ पी एक्स इक्वल कोण ओ डैश पी एक्स होना चाहिए। तो इसलिए लिखेंगे कोण ओ पी एक्स इक्वल टू कोण ओ डैश पी एक्स। अब देखने से ही लग रहा है कि ये पूरा कोण बड़े वाले कोण के सामने ये कोण छोटा है, तो इसलिए लिखेंगे जो कि असत्य है। तो इस प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओपी वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या होगी तथा कोण ओ पी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम एक वृत्त खींचते हैं। ये एक ओ केंद्र वाला वृत्त है। अब बोला गया है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हम एक 4 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा खींच लेंगे। और बोला है ए से कोई वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ से कोई ए रेखा है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो यहाँ से हम इसको खींचेंगे 5 सेंटीमीटर दूरी पर। ये कोई बिंदु ले लेंगे जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ये बिंदु ए है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये इसकी लंबाई, ये स्पर्श रेखा पी ले लेंगे जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से ओ से पी को मिलाएंगे। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये कोण प्रमेय 1 के अनुसार ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होगी। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, अब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब ये यहाँ पे कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे और यहाँ पे आधार 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब ओपी की लंबाई ओपी का वर्ग धन आधार हमारा 4 है, तो 4 का वर्ग। यहाँ से हो जाएगा 5 पच्चे 25, ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 के चौके 16। तो यहाँ से ओपी की निकालेंगे, 25 16 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 16, तो यहाँ पे आ जाएगा घटाने पर 9। अब यहाँ से ओपी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया।
अब यहाँ से OP निकालेंगे, OP बराबर करड़ी में 9। अब ये बराबर 3 गुणे 3, यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो OP की लंबाई कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, वो हमें निकालना है। तो आइए हम दो संकेंद्री वृत्त पहले जानते हैं। संकेंद्री वृत्त वे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। तो हम 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के संकेंद्री वृत्त खींचते हैं। ये कोई वृत्त खींचते हैं जो 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और इसी को केंद्र मान के एक और वृत्त इसके अंदर खींचते हैं जो 3 सेंटीमीटर का होगा। ये हो गया संकेंद्री वृत्त जिसका दोनों का केंद्र एक ही है, O। अब कहा गया है बड़े उस वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि बड़े वृत्त से एक स्पर्श करती हुई जीवा खींचेंगे। ये जीवा हो जाएगी AB। अब यहाँ से मिला देंगे O से इस स्पर्श बिंदु को जो C कहलाएगा, यहाँ से OC, यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है तो ये दूरी 3 सेंटीमीटर हो जाए, और बड़ी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ से एक B से O को मिलाएंगे तो ये दूरी जो आएगी OB, ये दूरी पूरी आएगी हमारी 5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ से पूछा है रेखा AB की लंबाई, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले BC की लंबाई निकालेंगे और जो लंबाई आएगी उसकी 2 गुनी कर देंगे तो हमारी AB की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पे आइए देखते हैं त्रिभुज COB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिखते हैं, अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से कोण OCB, ये कोण 90 डिग्री का होगा प्रमेय 10.1 से। अब ये भुजा सामने की OB कर्ण हो जाएगी और भुजा CB ये आधार हो जाएगी और OC लंब हो जाएगी। तब यहाँ से हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ से कर्ण हमारा OB है, OB का वर्ग बराबर लंब OC है, OC का वर्ग प्लस CB का वर्ग, CB का वर्ग। अब यहाँ से OB की लंबाई लिखेंगे 5 का वर्ग बराबर OC की लंबाई 3 का वर्ग धन CB की लंबाई का इसको। अब यहाँ से लिखेंगे 5 × 25 बराबर 9 प्लस CB का होल स्क्वायर। अब यहाँ से CB की वैल्यू निकालेंगे, CB का होल स्क्वायर बराबर 25, यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -9, तो ये आ जाएगा 16। CB का वर्ग इक्वल टू 16। अब यहाँ से देखेंगे कि CB की वैल्यू निकालेंगे, CB बराबर करनी में 16, तो इसको लिख सकते हैं करनी में 4 × 4, तो ये हमारा 4 है। ये दूरी हमारी CB की पूरी दूरी आ गई है 4। तो अब रेखा AB की लंबाई AB बराबर 2 × CB। अब यहाँ से हो जाएगा 2 × 4,
बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी पूरी रेखा की लंबाई आ गई, रेखा ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।